नमस्कार दोस्तों। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, सपनों को सच करने का और उस सफर पर चलने का जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सपना देखने से सफलता मिलती है या फिर सिर्फ सोचने से मंजिल पास आ जाती है? नहीं ना, सफलता के कुछ गहरे रहस्य हैं जिन्हें जानना और अपनाना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सफलता का पहला रहस्य है, अपने सपनों पर विश्वास करो। दोस्तों, जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो दुनिया से पहले हमें खुद से एक वादा करना पड़ता है। वो ये है कि मैं अपने सपने पर पूरा भरोसा करता हूं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों पर यकीन करना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना असली हिम्मत का काम है। अक्सर जब आप कोई बड़ा सपना देखते हो तो सबसे पहले लोग आपको हंसकर कहेंगे, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना तुझसे कभी नहीं होगा, छोड़ना यार, जिंदगी में रियलिस्टिक सोचो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, दुनिया वही बदलते हैं जो पहले खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जब आप अपने सपने पर विश्वास करते हो तो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हर मुश्किल को छोटा कर देती है। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही आज नतीजे न मिले, लेकिन आपका विश्वास आपको रोज एक कदम आगे बढ़ाएगा। यह विश्वास ही है जो हार के बाद भी आपको खड़ा करता है, जो ठोकर खाने के बाद भी आपको फिर से दौड़ने की ताकत देता है। आपका सपना जितना बड़ा है, आपके विश्वास की परीक्षा भी उतनी ही कठिन होगी। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, जो लोग कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, अंत में वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक मछुआरे के बेटे से लेकर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर अटूट विश्वास किया था। दूसरा रहस्य यह है, अपने डर को दोस्त बनाओ। डर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। कभी फेल होने का डर, कभी लोगों की बातों का डर, कभी सपनों से दूर हो जाने का डर। पर क्या सच में डर हमारा दुश्मन है? नहीं, डर तो हमें सचेत करने वाला एक संकेत है। डर बताता है कि यहां कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है, यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ सकता है। दरअसल डर को जितना हम दुश्मन मानते हैं उतना ही वह हमें रोकता है। लेकिन अगर हम डर को दोस्त बना ले, उसे समझे, उसे अपनाए, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डर हमें सावधान करता है, मजबूत बनाता है। जो डर से भागते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आजा देखता हूं तुझे भी, वो ही असली विजेता बनते हैं। याद रखो, डर के उस पार ही सपनों की असली दुनिया है। हर बार जब तुम्हें डर लगे, सोचो, ये डर मुझे कुछ सिखाने आया है, ये डर मुझे बड़ा बनाने आया है। डर को दोस्त बनाओ, क्योंकि जब डर तुम्हारे साथ चलेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो याद रखो दोस्तों, डर से मत भागो, उसे पकड़ो, उसे गले लगाओ, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारी असली उड़ान है। डर को अपना दोस्त बनाओ और फिर देखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इसका उदाहरण यह है कि महेंद्र सिंह धोनी पर वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में करोड़ों लोगों का दबाव था, लेकिन उन्होंने डर को दोस्त बनाया और जीत का आखिरी छक्का मारकर भारत को चैंपियन बना दिया। अब यह रहा तीसरा रहस्य, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर किसी को बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा मुकाम, बड़ी पहचान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बड़ी जीतें एक दिन में नहीं मिलती। बड़ी सफलताएं छोटी छोटी जीतों की सीढ़ियां चढ़कर ही मिलती है। जब आप कोई छोटा कदम भी पूरा करते हो, जैसे कोई टास्क खत्म करना, एक नई आदत शुरू करना, या फिर खुद को किसी बुरी आदत से थोड़ा भी दूर करना, वो भी एक जीत है। छोटी जीतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इन्हीं छोटी खुशियों में वो बड़ी ऊर्जा छुपी होती है जो आपको अगले मुकाम तक ले जाती है। सेलिब्रेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हो तो आपका दिमाग खुद को शाबाशी देता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती है जो आगे बढ़ने की भूख और बढ़ा देती है। याद रखो,
अगर तुम रास्ते के छोटे छोटे मील के पत्थरों का जश्न नहीं मनाओगे तो मंजिल तक पहुंचने का मजा अधूरा रह जाएगा। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश, हर छोटी जीत, ये सब मिलकर तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं। इसलिए खुश होइए, मुस्कुराइए, झूम जाइए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, हर छोटी जीत एक नया पड़ाव है, हर छोटा कदम एक बड़ी छलांग का हिस्सा है। सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। उदाहरण, मैरी कॉम। हर छोटी फाइट जीतने के बाद उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और फिर 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। चौथा रहस्य यह है कि कभी हार मत मानो। जीवन में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। कभी कभी आप पूरी जान लगाकर भी गिरते हो, कभी पूरी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता। ऐसे में दिल टूटता है, हिम्मत हारती है और मन कहता है अब छोड़ दो। लेकिन याद रखो, हार मान लेना असली हार है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने भी हार देखी है, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार को अंत नहीं, एक नए शुरुआत का संकेत माना। जब आप हारते हो तो 2 रास्ते खुलते हैं, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर हार से सीखकर और भी ज्यादा दम से खड़े हो जाओ। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी कहता है मैं फिर से कोशिश करूंगा। हर असफलता आपके अंदर छिपी ताकत को जगाती है। हर हार आपको नया सबक देती है कि कहां सुधार करना है, कैसे और मजबूत बनना है। याद रखो, हार एक इम्तिहान है, न कि सजा। यह आपसे पूछती है क्या तुम वाकई अपने सपने के लायक हो, और जो इस सवाल का जवाब मेहनत से, धैर्य से और दुगने जोश से देते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, हार चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपका हौसला उससे 1000 गुना बड़ा होना चाहिए। गिरो, संभलो, लड़ो और जीत कर दिखाओ, क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हार मत मानो, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक डटे रहते हैं। उदाहरण, अमिताभ बच्चन। करियर की शुरुआत में रिजेक्शन, फिर बिजनेस में घाटा, बीमारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनका नाम सदी के महानायक के रूप में लिया जाता है। 5वां और लास्ट रहस्य यह है, धैर्य रखो और चलते रहो। आज की दुनिया तेज है, सबको सब कुछ फटाफट चाहिए, फटाफट सक्सेस, फटाफट पैसा, फटाफट नाम। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्हें सबसे बड़ी जीत मिलती है, उन्होंने सबसे ज्यादा धैर्य दिखाया होता है। धैर्य का मतलब है जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हो, तब भी आप विश्वास बनाए रखें। जब मेहनत का रिजल्ट तुरंत न दिखे, तब भी आप लगे रहें। जब रास्ता लंबा और थकाने वाला लगे, तब भी आप चलते रहें। सपनों का सफर कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक लंबी दौड़ है, जहां जीतने वाले वो होते हैं जो धैर्य के साथ हर छोटे कदम को लगातार उठाते रहते हैं। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बिना हताश हुए, बिना थके लगातार चलते रहो। याद रखो, धीमी चाल से चलना कोई हार नहीं है, रुक जाना हार है। हर दिन का छोटा छोटा प्रयास, हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत आखिरकार आपको उस मंजिल पर पहुंचा देती है जिसका आपने सपना देखा था। तो दोस्तों, याद रखो, अगर रास्ता लंबा लगे तो मत घबराओ, अगर मंजिल दूर दिखे तो थको मत, बस चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि जो चलते हैं वही मंजिल के पास पहुंचते हैं। धैर्य रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, लगातार मेहनत करने वालों को मिलती है। इसका उदाहरण यह है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं था, यह सालों की लगातार मेहनत, धैर्य और समर्पण का नतीजा है। तो दोस्तों, अब रुकने का वक्त नहीं है, बल्कि उड़ने का वक्त है। इन सफलता के रहस्य को सिर्फ सुनो मत, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारो। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, एक कदम और आगे बढ़ने का। याद रखो, जो सीखता है वही जीतता है, जो थमता नहीं वही पहुंचता है। अब खुद से वादा करो, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा और हर दिन खुद को सफलता के और करीब ले जाऊंगा। आगे बढ़ो, अब तुम्हारी बारी है चमकने की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल मोटिवेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।